वाहेगुरु। 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 आहर सब करता फिरे, आहर इक न होए। जित आहर जग उदरे, विरला बूझ कोय। इट मीन्स दैट कुछ ना कुछ काम तो हम सभी कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टाइम वी born, either what we want to do or what we being forced to do by our environment। मगर वो काम नहीं करा कभी भी जिससे कि हम ब्लॉसम हो जाए। वो काम कभी नहीं किया। हरे राम। और वो काम क्या है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, प्रेम करना नहीं सीखा और ना कभी किया। इधर इधर इन्फैचुएशंस तो हुई इधर उधर, मगर कभी कोई टिकी नहीं। Infatuations is not only between a adolescent boy and a girl। किससे भी प्रेम किया, कभी टिका नहीं। वो प्रेम नहीं था, इसलिए टिका नहीं। एक बार सूरदास जी ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। अंधे थे, पकड़ लिया। जैसे हम कभी अपने बच्चे को पकड़ लेते हैं, कभी हस्बैंड को पकड़ लेते हैं, कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को पकड़ लेते हैं। पकड़ लिया। सूरदास जी ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। आप कहते हैं अब तुम बस मेरे को छोड़ के नहीं जाना कभी। श्री कृष्ण ने बोला ठीक। बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। अभी आधा घंटा बैठे रहे, एक घंटा बैठे रहे, हाथ पकड़ा हुआ है, छोड़ नहीं रहे। कहते हैं कि थोड़ा मतलब खाना पीना भी होता है, नेचर्स कॉल्स भी होती हैं, कुछ ना कुछ तो जाना ही है इधर उधर। वो कहते हैं नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। श्री कृष्ण से नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वाहेगुरु। वो बच्चे हैं, पकड़ के बैठ गया आपने, उन्होंने शादी भी करनी है, उन्हें अपनी भी घर बार चलाना है, अपना प्रोफेशन करना है। मगर आप बोलेंगे नहीं छोड़ते। ये कब तक पकड़ लोगे? मैं जाना ही पड़ेगा। मैं अपनी वाइफ को पकड़ के बैठ जाता हूँ कि नहीं जाना। कहिए मुझे खाना भी तो बनाना है। फिर आप ही तो बोलोगे खाना बनाओ, खाना नहीं बना। तुम कह रहे हो कि जाओ नहीं यहाँ से, तो फिर खाना कैसे बनेगा? फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। सो श्री कृष्ण ने 2 4 6 घंटे तो बैठे रहे होंगे उनके साथ, सूरदास जी के साथ। वो फिर तो झल्ला गए, भैया भैया मेरे को छोड़ो 1 मिनट के लिए, कहीं तो जाना ही पड़ेगा मुझे। मुझे सारी सृष्टि चलानी है। तो वो छोड़े ही नहीं। मगर फिर थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ। वो जबरदस्ती छोड़ा लिया उन्होंने और चले गए। टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, कब छोड़े ही नहीं। मगर सूरदास जी तो सूरदास जी थे। वो कोई आम आदमी तो थे नहीं। सूरदास जी ने बोला तुम कैसे जाओगे, हाथ तो छुड़वा सकते हो, यहां से कैसे जाओगे? वो प्रेम है। हाथ छुड़वा लेने दो जिसको भी छुड़वाना है। हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता किसी को भी। यहां रखना है उसको। वो प्रेम है। तो कैसे होगा ये प्रेम? आद गुरय नमः, जुगाद गुरय नमः, सत गुरय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। गुरु ही आपको ये प्रेम दे सकता है। हम आद गुरय मतलब जो आदि गुरु है, जो कालेन अनवच्छेदात, जो काल से परे, दैट इज आद गुरु। जिसका एक्चुअली कोई नाम नहीं, बट हम शिव जी बोल सकते हैं, चलो। एक्चुअली तो वो काल से परे है, हिस्ट्री से परे है। सो नोबडी कैन रियली से व्हेन एंड हु ही वाज एंड हु ही इज। आद गुरैन, जुगाद गुरैन, इस युग
मान लो कि कब शुरू हुआ होगा, चलो 5,000 साल पहले शुरू हुआ होगा कलयुग। तो उससे पहले श्री कृष्ण थे, तो वो भी वैसे तो पिछले युग के थे, बट वेल, द्वापर युग के थे, बट वेल चलो श्री कृष्ण को मान लो, बुद्ध को मान लो, गुरु नानक को मान लो, श्री सत्य साई बाबा को मान लो, महावीर जी को मान लो, जुगाद को नहीं, इस युग के जो शुरू में थे गुरु, किसी को भी मान लो, सतगुराय नमः। ऐसा कोई गुरु जो हमेशा ही है, निरंकार है, या अपने ही गुरु को मान लो, गुरुदेवाय नमः। अंतर मत समझ लो कि आप सत्य साई बाबा हो, आप श्री कृष्ण हो, ये सब एक ही शब्द है। ये हमने नाम रखे हुए हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। Guru means that who can show you light, who can guide you towards light. Light is there inside you, not outside you. So he just connects you with your own light. So he is actually just an environment. लाइट आप ही के अंदर। लाइट मीन्स, फिर हम सोचेंगे लाइट आएगी कुछ, नहीं, लाइट मीन्स लव। लव इज इनसाइड यू। बट आप सारा दिन उसको याद करते रहेंगे, अपने गुरु को। उसको श्री कृष्ण बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुंह से ही नहीं, प्रेम से बनिए। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम। अदरवाइज तो राम राम करता जाग मुआ, राम ना पाया जाए। सो राम प्रेम से करो। ये आहर है, आहर जित आहर जग उदरे, विरला बूझे को। ये अपने ही अंदर अपने वाहिगुरु को, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, प्रेम से। लड़ाई झगड़े से नहीं कि ये क्या कर दिया जीसस, व्हाट इज दिस। नहीं, हर वक्त प्यार करो। ये काम करना शुरू कर दो, तो आपके अंदर ही जो प्रेम छुपा हुआ था, वो प्रेम प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और आपको कोई लाइट नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान, लाइट, क्लैरिटी, इट्स ऑल लव ओनली। आपके अंदर है ऑलरेडी लव, यू जस्ट हैव टू चर्न इट, यू हैव टू नर्चर इट। वो जब आप प्रेम स्वरूप हो जाएंगे, तो आपको कोई भी क्लेश ना रह जाएगा। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेश तन मटाओ। क्लेश नहीं रह जाएगा। क्लेश होता क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। ये क्लेश की डेफिनेशन। क्लेश मीन्स व्हाट? सफरिंग। सफरिंग होती क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। और इसको निकालने का तरीका क्या है? क्रिया योगा। तरीका मीन्स क्रिया, मीन्स वर्क, समथिंग विच यू कैन डू। क्रिया योगा क्या है? क्रिया योगा, व्हाट यू कैन डू इज तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानात् प्रधानानि क्रिया योगा। क्रिया क्या है? तप। जो कुछ हो रहा है, इतना ज्यादा विचलित मत हुआ करो। जो कुछ हो रहा है, होने दिया करो। आप अपने आप को पार्टिसिपेट करते रहा। But things are not in your hands. Whatever has been happening so far has never been in your hands. Things are just happening the way they have to happen. Hari Ram. Swadhyay. Tapah is let things happen. Helplessness is not what is being taught. Acceptance is what is being taught. Helplessness तो हारे हुए का काम। Well, थोड़ा सा helplessness भी experience बेशक कर लो, मगर know that this is the hukum. Let things happen the way they are happening.
आपको कोई अमीर नहीं बनना, कोई गरीब नहीं बनना, कोई रिच नहीं बनना, कोई फेमस नहीं बनना। आपको तो प्रकाश चाहिए, आपको तो प्रेम चाहिए, आपकी बात बननी चाहिए, गल बननी चाहिए है, गल। और गल जो पा लेता है उसको तो फिर पागल बोलते हैं ना। वो आप पागल हो जाएंगे प्रेम में, पागल। वाहेगुरु। फिर पर वह नहीं रह जाएगी, अब परवाना हो जाएंगे, अब जल चुके होंगे। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, यहाँ नहीं आ। मगर उसको तो प्रेम हो जाता है, वो कहता नहीं, वो नहीं सुनता, उसको भी जल जाना होता है। क्योंकि वो कहता है तुम्हें कितनी प्रकाश दिख रहा है, मैं भी ऐसे ही बनना चाहता हूँ। तो फिर तो जलना ही पड़ेगा। वो क्यों जलेगा? क्योंकि ईश्वर प्रणिधान, क्योंकि उसको प्रेम हो गया है ईश्वर से, तभी तो जलेगा। उसको प्रकाश से प्रेम हो गया, कहेगा मुझे भी तुम्हारे ही जैसे बनना है, जो मर्जी हो जाए। तो गंगा ऊपर से गंगोत्री से लेके नीचे तक गंगा सागर तक क्यों जाती है? क्योंकि उसको भी जल जाना होता है। वो कहती है मेरे को भी सागर बनना है। वहां आके डर तो लगता है, उसको थम जाती है। वहां जाके वो इतनी खेलती कूदती नहीं रह जाती, बिल्कुल थम जाती है, क्योंकि डर भी लगता है कि अब तो बस खत्म हो जाऊंगी। मगर खत्म नहीं होती कभी भी, वो सागर बन जाती है। सर जब आप जल जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे, तो आप श्री रामकृष्ण परमहंस हैं आप में, और अब श्री रामकृष्ण में और बुद्ध में कोई अंतर नहीं है। आप ही श्री कृष्ण हैं, प्रोवाइडेड आप राधा बनने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप राधा हैं तो फिर आप श्री कृष्ण हैं, क्योंकि राधा कृष्ण दो तो है नहीं। अगर आप शिव जी को प्रेम करते हैं तो फिर शक्ति हो जाएंगे आप, या तो नंदी हो जाएंगे, पहले तो नंदी होंगे। इंतजार करेंगे, इंतजार करना तो सीखो। इंतजार करो, इंतजार इज ऑल्सो तपह। एक मैंगो ट्री रोज रोता रहता है कि मेरे आम क्यों नहीं लगते। अरे भैया इंतजार करो, तुम मैंगो ट्री हो तो क्यों नहीं मैंगो लगेंगे। मगर तुम रोज कहोगे मेरे क्यों नहीं लग रहे, तो तुम सूख जाओगे। सो गलत मलत नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी की भी नॉलेज। मेरे एक ज्ञानी भक्त हैं, वो बोलती हैं कि मेरे को मन से अलग कर दो। हरे राम, ये ज्ञानी है, मतलब ज्ञान ने बोल दिया कि मन से अलग हो जाना ही स्पिरिचुअलिटी। ये कौन बोल रहा है कि मेरे को मन से अलग कर दो? मन ही तो बोल रहा है कि मेरे को मन से अलग कर दो। हाउ इज इट पॉसिबल? मन कहता है मेरे को मन से अलग कर दो। हाउ रिडिकुलस। मगर मन को पता हो कि अमन चाहिए, तो फिर मन को तैयार रहना चाहिए कि फिर मैं मर जाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो अभी? अभी नहीं ना। सारा दिन तो डरते रहते हो मरने से, यही तो क्लेश है, अभिनिवेश बोलते हैं। डरते रहते हो सारा दिन मरने से, तो वो तो फिर क्लेश है ना सबसे बड़ा गहरा। जो सबसे गहरा क्लेश है वो अभिनिवेश, मरने से डरना। जो मरने से ही डरता रहेगा वो अमन कैसे हो सके? गुड वेल, अभी तो आप डरोगे ही, अभी तो आप मन हो, और अभिनिवेश एक क्लेश है, तो डरोगे ही, नो प्रॉब्लम्स। मगर तप करो, मतलब होने दो जो कुछ हो रहा है, सीखो कि होने दो जो कुछ हो रहा है। कभी हेल्पलेसली, कभी एज एन इंस्ट्रक्शन। ये गुरु का हुक्म है कि जी होने दो जो हो रहा है। स्वाध्याय, अपने आप को जानने की कोशिश करते रहो कि मैं कौन, मैं कौन हूं। क्योंकि आप जो समझ बैठे हो कि आप हो, वो आप हो नहीं। और जो मुझे भी समझ रहे हो, मैं ये हूं नहीं।
मैं ये मैं नहीं हूं, आप ये आप नहीं। सत्य तो केवल एक ओंकार है। एक ओंकार सतनाम। सत तो अकाल है, हम तो सारा दिन बोलते रहेंगे सत श्री अकाल सत श्री अकाल। ये कौन सी सत श्री अकाल हुई? सत तो श्री अकाल ही है। तो फिर मैं और तुम क्या है? ये तो सब झूठ है। और झूठ है कि मरना भी नहीं चाहता। यही तो क्लेश है। ये तो सफरिंग है। मगर झूठ क्यों नहीं मरेगा और कैसे नहीं मरेगा? मरना ही पड़ेगा। झूठ को तो मरना ही पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी तो करना चाहते हैं, मगर जानते नहीं कि फिर तो मरने की तैयारी है। तो जब आप जीते जागते मर जाएंगे, तो उसको यूथनेशिया बोला गया है। यूथनेशिया। मर जीते जागते मर जाएंगे। क्योंकि ये आदमी बताएगा, हम कर चाल्यो अपना, लियो मुराड़ा हाथ। मैं तो जल चुका हूं, मैं आदमी नहीं हूं। आप मेरे को आदमी समझ सकते हैं, मगर मैं अगर अपने आप को आदमी समझता हूं, तो फिर तो मैं मूर्ख हूं। मूर्ख क्या होता है? जिसने अपने मुंह रखा हुआ है अपने शरीर के ऊपर, बोलता है मैं ये आदमी, वो मूर्ख है। सो आप भी धीरे धीरे मूर्ख ना रह जाएंगे फिर। ये आइडेंटिटी खत्म हो चुकी होगी। जब आइडेंटिटी खत्म हो चुकी होगी तो आप शम्मा हैं फिर। हूं तो मैं शम्मा, मगर भेष है परवाने का। हुस्न है जात मेरी, इश्क सिफत है मेरी। जो सच्चिदानंद है ना, वही सत्यम शिवम सुंदरम है। वही सुंदरता है। ये चेहरे की सुंदरता कोई सुंदरता नहीं होती। ये तो फ्लैश एंड बोन्स की थोड़े कर्वेचर्स हैं इधर उधर। सुंदरता तो केवल शिव ही है। सत्य शिव ही है। सत्यम शिवम सुंदर। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, शास्त्र तो शायद कभी पढ़े होंगे। सो शास्त्र विधित तो हैं, मगर मैं शास्त्रों को किसी को कोट नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, दिस इज द रियलिटी। And any guru would give you the same reality. Call him Buddha, call him Nanak, call him Vedavyasa, call him Sri Krishna, call him Kapil Muni, call him Maharishi Patanjali। कोई भी आपको यही ज्ञान देगा। मगर ज्ञान से बात नहीं बनेगी, प्रेम से बात बनेगी। क्योंकि प्रेम ही ज्ञान है। जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, इट इज ओनली prodding you to immerse yourselves in love। आप कर ही नहीं सकते कुछ भी और, चाह के भी, मगर प्रेम कर सकते हैं। सारा दिन नाम जपते रहो, प्रेम हो जाएगा। जितना जितना प्रेम बढ़ता जाएगा, उतना उतना आप ये आप ना रह जाएंगे। आप प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। फिर प्रेम की कभी कोई मृत्यु नहीं होती। वो कभी जन्म नहीं लेता। वो स्वयं भू है। स्वयं भू है। सैपांग है, अजूनी है। अजूनी सैपांग। सैपांग होता है अपने आप में ही वो प्रकाश। हरे राम। ये धीरे धीरे होगा, जल्दी में नहीं होगा। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस व्हाट? जस्ट लव। प्रैक्टिस लव। और वो कैसे लव प्रैक्टिस होगा? नाम जपते 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 आप ही के अंदर प्रेम बनता जाएगा। और वो प्रेम कैसे बढ़ेगा? बांटने से बढ़ेगा। जितना प्रेम बांटोगे, उतना प्रेम बढ़ेगा। बांटोगे किसको? हर एक चीज को। अपने अराउंड हवा को ही बांटो। अपने अराउंड फोटोज को बांटो। अपने अराउंड बाहर निकलो, जो भी पहले मिले उसको बांटो। लो नहीं, प्रेम लिया नहीं जा सकता। प्रेम सिर्फ दिया ही जा सकता है। एक्सपेक्टेशंस इज नॉट लव। गिविंग लव इज लव। एक्सपेक्टेशंस मीन मेरे बच्चे ने मेरे साथ ये क्यों कर दिया,
दिस इज नॉट लव, दिस इज क्लेश, दिस इज राग। किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि किसी के बस में नहीं है आपका होके रहना। श्री कृष्ण के बस में नहीं था कि वो सूरदास जी के हाथ में बंधे रहे। उनको भी तो जाना ही था कहीं। उनके बस में नहीं है कि वो राधा के साथ ही उनकी गोदी में बैठे रहे। राधा कभी उनको नहीं छोड़ती। श्री कृष्ण कहीं भी जाएं, चाहे वो द्वारका में रहें चाहे महाभारत में हो, राधा हमेशा कृष्ण के साथ है। सो आपको वो प्रेम सीखना है, नाम जपते 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 जपते। सो आपको करना क्या है? नाम। नाम में ही तो सब किछु हुआ, बिन सतगुरु नाम ना जापे। जिसने भी कभी प्रकाश को पाया है, वो नाम जपते जपते ही पाया है। हर धर्म में एक माला है, किसी को तस्बीह बोलते हैं, किसी को बीड्स बोलते हैं। हर धर्म में माला जपते रहो, चाहे हाथ में पकड़ो या नहीं पकड़ लो तो भी ठीक है। इसकी भी विधि सीख लो तो भी ठीक है, ना भी सीखो तब भी ठीक है। आप सारा दिन नाम जपते रहो, और नाम जपने के लिए एकांत जरूरी है। ये खामोशियां, ये तन्हाइयां, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां। ये खामोशियां, चुप रहना भी जरूरी है, तन्हाई भी जरूरी। मैं कहा करता हूं कि इस्लाम धर्म कबूल कर लो, एटलीस्ट 5 बार आपको, इट विल फोर्स यू कि 5 बार आप नमाज करो। मतलब दिन भर आप हर 2 घंटे के बाद अपने ही कमरे में चले जाओ, और अकेले थोड़ी देर के लिए अपने गुरु के साथ, अपने ही ईश्वर के साथ, इष्ट के साथ बैठा करो। हर 2 घंटे के बाद, काम को इंटरप्ट करके। क्योंकि इस्लाम धर्म कहेगा नहीं कर सकते हो, आप सब काम छोड़ के जा सकते हो। मगर कोई भी और धर्म कहेगा अरे कहाँ जा रहे हो? इस्लाम कहेगा मैं नमाज करने जा रहा हूँ। वंडरफुल, सैंक्शनड है। सो नमाज का क्या मतलब होता है? नमः, आद गुरय नमः, जुगाद गुरय नमः। तो सिख बन जाओ, हिंदू बन जाओ। 3 बार आपको सैंक्शनड है। 3 बार सैंक्शनड है आपको पूजा करनी, काम रोक के। क्रिश्चियन बन जाओ, सैबथ इज परमिटेड टू यू। सब काम रोक के। संडे यूज टू बी अ डे, काम नहीं करना, बस भगवान से जुड़े रहना। मगर हमने तो भूल गए संडे क्या होता है। पिक्चर देखने के लिए संडे होता है। अपने आप में खो जाया करो। आप ही हो राधा, आप ही हो कृष्ण, आप ही हो बुद्ध, आप ही हो नानक, आप ही हो सिख। कोई बाहर नहीं है कुछ भी, सब कुछ घर में, बाहर नहीं। बाहर मत गुरुद्वारा ढूंढो, गुरुद्वारा तो आप हो। यू आर गुरुद्वारा, यू आर मंदिर, यू आर चर्च, यू आर दैट मस्जिद। हरे राम, ये सच है। ये एक ओंकार सतनाम, और एक ओंकार तो आपके अंदर बज रहा है। आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए बस। मैंने बताया तो शंख को अपने कान में लगा के देखो, आपके अंदर सागर है। सो इंस्ट्रूमेंट, गुरु इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज टेलिंग यू गॉड इज इनसाइड यू। गॉड क्या होता है? जो आपकी जरूरत है वो गॉड होता है। द ओनली थिंग विच यू रियली नीड इज कॉल्ड गॉड। वो प्रेम है। प्रेम को एक्सपीरियंस करो, बचाओ अपने आप। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप ही बचा सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्ण। हरे राम।